हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 मार्च दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी रहेगी। शाम को 5:56 तक उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि होलिका दहन भी आज ही रहने वाला है। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों होलिका दहन की, तो इस बार तारीखों को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि 2 मार्च को या 3 मार्च को कब रहेगा होलिका दहन। होलिका दहन आज ही रखा जाएगा, 2 मार्च को ही। देश भर के ज्यादातर ज्योतिषचार्यों ने भी यह सलाह दी है कि आज प्रदोष काल में होलिका दहन होगा 2 मार्च को, और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6 बजे। 6 बजे से लेकर आधी रात तक होलिका दहन किया जा सकेगा। आज 2 मार्च को कुल मिलाकर सूर्यास्त के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट। देखिए मध्य प्रदेश में आज 2 मार्च से बस संचालकों के एसोसिएशन की हड़ताल होनी थी, लेकिन हड़ताल वापस ले ली। अधिसूचना पर रोक लगी। प्रस्तावित निजी बसों की हड़ताल स्थगित हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आश्वासन के बाद बस संचालकों ने अपना फैसला बदला। और वहीं आज 2 मार्च को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली की महिलाओं के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन करेगी, जिसमें एक मुख्य योजना है दिल्ली लखपति बिटिया योजना। इसकी शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के तहत बालिकाओं के नाम पर विभिन्न चरणों में दिल्ली सरकार कुल 56,000 रुपए की राशि जमा करेगी, जो कि ब्याज समेत 21 साल तक की आयु होने तक लड़कियों के यह धनराशि 1 लाख रुपए से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली की बेटियां अब लखपति बनेंगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने यह प्लान किया है। जन्म से लेकर अलग अलग चरणों में यह धनराशि जो है दिल्ली सरकार की तरफ से लड़कियों के खातों में जमा की जाएगी। इसके अलावा भी दिल्ली में पिंक स्मार्ट कार्ड, मुफ्त LPG गैस सिलेंडर समेत 4 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ करेगी। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक तो मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट पिंक कार्ड शुरू किए जाएंगे। होली और दिवाली पर 2 फ्री LPG गैस सिलेंडर दिए जाएंगे हर त्योहारों पर। और दिल्ली की लाडली बिटिया को भी मिलेगा मेरी पूंजी मेरा अधिकार। इस योजना में लड़कियों को बेटियों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा देख सकते हैं आप, डिटेल्स जानकारी भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। एप्पल कंपनी का आज इवेंट होने जा रहा 2 मार्च को, और इस टेक इवेंट में एप्पल कंपनी कई सारे नए मैकबुक, आईफोन 17 वगैरह लॉन्च करेगी। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर में आज 2 मार्च को सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत पर विरोध प्रदर्शन तेज हुआ, और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में आज सोमवार को स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रखे जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, आखिरकार भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अब 5 मार्च को भारत का इंग्लैंड से मुकाबला होगा। इस मैच में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराया। संजू के नाबाद 97 रन भी बने। इस T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत के लिए अनोखा मोमेंट था जब भारत को 32 बॉल पर 55 रन की जरूरत। तिलक 27 रन बनाकर आउट हो गए थे और सैमसन भी 50 बना चुके थे। विंडीज ने कुल 195 रन का टारगेट दिया था, तो उस टारगेट को चेंज करके आखिरकार भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया। मैनी मेनी कांग्रेट्स भारतीय खिलाड़ियों को और गुड लक आगे के मैचों के लिए। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका वगैरह के बीच जो जंग चल रही है, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत, क्योंकि ईरान में खामेनेई की मौत के बाद ईरान जो है UAE के अबू धाबी, दुबई जैसे पॉपुलर शहरों में भी मिसाइलें छोड़ रहा है, हमला कर रहा है। आपको पता होगा बीते दिन अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई, और उनकी मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि 48 नेता एक झटके में खत्म हुए हैं। ईरान के 9 जहाज भी डुबोए, और न सिर्फ ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई बल्कि उनकी बेटी, दामाद, बहू, पोती समेत उनके परिजनों में भी कई मेंबर्स मारे गए इजराइल अमेरिका के इन हमलों में। इस घटना के बाद ईरान की सेना बोली कि अब हम सबसे खतरनाक हमला करेंगे और बदला लेंगे। कामे के अलावा भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान में रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख समेत इजराइल ने ईरान के दर्जनों बड़े अधिकारियों को मार दिया। इन हालातों के बाद ईरान के राष्ट्रपति बोले कि दुश्मन के ठिकानों को दम से कुचलेंगे। खामेनेई की मौत के बाद बौखला गए ईरान के राष्ट्रपति, क्योंकि खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता थे, जिनकी मौत के बाद अब ईरान देश में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया है। इस बीच अब खबर आ रही है, दावा किया जा रहा है कि खामेनेई के बेटे बन सकते हैं अब नए ईरान के सुप्रीम लीडर। ये पिछले 2 साल से सत्ता संभालने की ट्रेनिंग भी ले रहे थे। अब इन पर आखिरी फैसला 88 मौलवी करेंगे। और देखिए खामेनेई की मौत पर वर्ल्ड नेता और वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन देखने को मिला। ब्रिटिश मीडिया ने कहा कि ईरान के लिए ये बहुत बड़ा मोड़ है, तो वहीं रूस ने इन देशों के हमले को गलत बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि क्रूर खामे मारा गया। तो वहीं जर्मनी के चांसलर का कहना कि ईरान को पूरा हक है अपनी किस्मत का फैसला लेने का। फ्रांस और ब्रिटेन बोला कि ईरान बातचीत करें और मसला हल करें। तो वहीं ओमान ने कहा कि अमेरिका यह आपकी जंग नहीं है और इसमें ना फंसे। अमेरिका और इजराइल पिछले 2 दिन से लगातार ईरान पर हमला करते जा रहे हैं, और ये हमले की कुछ तस्वीरें देखिए आप। खामियाने की मौत की खबर पढ़ते हुए ईरान के न्यूज एंकर रो पड़े लाइव न्यूज मीडिया में, और खामने की मौत का मातम मनाने के लिए हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए ईरान में। ये तस्वीरें, फोटो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान में अभी हालात और माहौल कितना दुखदमय और विरोधपूर्ण चल रहा है। इस बीच खबर आ रही है ईरान इजराइल जंग के चलते जो ईरान ने अबू धाबी में हमले किए, उसमें कई भारतीय भी घायल हो गए। हालांकि वहाँ के दूतावास का कहना है कि खतरे से बाहर हैं लोग। भारत के भी 15 से ज्यादा शहरों में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के मौत का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। न सिर्फ भारत ईरान में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में शिया मुसलमान, शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। खामेनेई की मौत के बाद
ईरान में तो डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए गए। वॉशिंगटन और लंदन में लोगों ने जश्न मनाया। खुशी से रो पड़ी एक ईरानी जर्नलिस्ट भी हैं। कुछ लोग खुश हैं इस घटना से, तो कुछ लोग काफी दुखी भी हैं। पाकिस्तान में भी खामे की मौत का भयंकर विरोध देखने को मिला। पाकिस्तान में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर पाकिस्तानी लोगों ने भीषण आग वगैरह लगा दी, जिसमें 10 लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए। इजराइल ने आखिर ईरान की राजधानी तेहरान में कैसे तबाही मचाई, इसकी बमबारी का एक वीडियो भी जारी किया। देख सकते हैं आप तस्वीरें। और इस बीच खबर है, ईरान ने भी घातक पलटवार किया। इजराइल में भी अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है। दुबई से लेकर दोहा तक मिसाइलों का अटैक देखने को मिल रहा है। ईरान ने यूएई पर भी बड़ा हमला किया, 137 मिसाइलें व 209 ड्रोन दागे। बदले में यूएई ने भी बड़ी जवाबी कार्यवाही की। गुप्त अलर्ट जारी हुआ। ये देखिए तस्वीरें। इजराइल ईरान जंग के चलते दुबई में बुर्ज खलीफा के पास भी हमला देखने को मिला। दुबई एयरपोर्ट अभी बंद है, जो कि दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। इस वजह से दुनिया भर के कई देशों की फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है। हमारे देश में भी देश भर के जितने भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वह सभी अलर्ट मोड पर हैं। एयर इंडिया, इंडिगो समेत सभी एयरलाइंस कंपनियों ने खाड़ी देशों की कई उड़ानें भी रद्द कर दी है। देखिए, ईरानी संकट के चलते लखनऊ से भी खाड़ी देशों की सभी फ्लाइट कैंसिल हुई। एक ही दिन में 25,000 रुपए टिकट रद्द हुए हैं। और इन जंगी हालातों पर एक बड़ी खबर ये आ रही है दोस्तों कि पेट्रोल डीजल भी 10 रुपए से 12 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। सोना 30,000 रुपए बढ़कर 1,90,000 रुपए तक वापस जा सकता है। अमेरिका और ईरान जंग का असर कुछ यूं देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो इन देशों से इंपोर्ट होकर आता है उसके व्यापार पर असर पड़ेगा। तो देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम हमारे देश में भी बढ़ सकते हैं। ऐसा अभी देश के अलग अलग जगहों पर शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं, देख सकते हैं आप जानकारी। खबर तो यह भी है कि ईरान के हमले से हॉर्मुज स्ट्रेट में भी दहशत का माहौल है। समंदर में फंस गए 150 क्रूड ऑयल तेल के टैंकर। भारत से लेकर चीन पाकिस्तान तक कच्चे तेल की वजह से हाहाकार मच सकता है। गैस और कच्चे तेल की सप्लाई अटक गई है इन युद्ध और तनाव के हालातों के बीच। अब देखिए, हमारे देश भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी का विरोध कहां कहां देखने को मिल रहा है, इसकी कुछ तस्वीरें। मध्य प्रदेश भोपाल में भी लोगों ने अमेरिका, इजराइल, मुर्दाबाद के नारे लगाए। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर मातम मनाया। इमाम बोले कि खामेनी ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। खामेनी की मौत पर हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इजराइल का झंडा रौदा। खाड़ी रेसों की फ्लाइट यूपी से भी कैंसिल है। और उत्तर प्रदेश में इन हालातों के बाद जो पश्चिम एशिया में तनाव चल रहा, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अलर्ट जारी किया। सीएम बोले कि यूपी के लोगों का हालचाल लिया जा रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। 15,000 जवान तैनात हैं। पिकेट लगाकर तलाशी की जा रही है। जुलूस, धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। आदेश जारी किए दिल्ली सरकार ने। तो ये तो भारत में माहौल चल रहा है। और अब कुछ खबरें देखिए दोस्तों। दुबई वगैरह और इन मिडिल ईस्ट के देशों में कुछ हमारे भारतीय लोग भी फंसे हुए हैं। देखिए, राजस्थान के भी स्टूडेंट और कारोबारी हमले के बीच दुबई और अबू धाबी में फंसे हैं। बोले कि धमाके हो रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में भी शोक का ऐलान हुआ। जयपुर से भी उड़ानें कैंसिल हैं। एडवाइजरी जारी हुई है। तो वहीं ईरान इजराइल जंग के बीच मध्य प्रदेश के बीच 100 से ज्यादा लोग दुबई में फंसे हुए हैं, जिसमें एक तो एमपी इंदौर के पूर्व विधायक हैं, कुछ बिजनेसमैन बिल्डर भी हैं और कई सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस भी दुबई में फंसे हुए हैं। ये देखिए, यूएस ईरान तनाव के बीच अबू धाबी में है ईशा गुप्ता भी, और ईरान हमलों के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान। वहीं साउथ के एक्टर विष्णु मंचू के घर के बाहर भी मिसाइलें दिखी। उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया। दुबई में वह परिवार के साथ फंसे हुए हैं। और साउथ के सुपरस्टार अजीत कुमार, यह भी अभी दुबई हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। पंजाब की एक प्रिंसिपल भी दुबई में फंसी। इन्होंने भारत सरकार से सहायता भी मांगी। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो आ रही है कि ईरान पर हमले में एंथ्रोपिक एआई का इस्तेमाल कर रही है अमेरिकी और इजरायली सेनाएं। टारगेट को पहचानने में मदद ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने में भी इसी टूल का रोल था अमेरिका के द्वारा। तो ये तो अपडेट्स रहे मिडिल ईस्ट के तनाव के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए। मधुर में पीएम बोले कि विकसित भारत में तमिलनाडु का अहम योगदान है। और उन्होंने तिरुपरणकुंद्रम में मंदिर में पूजा भी की। और यहाँ पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। इसके साथ ही तमिलनाडु में कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और अकेले पचेरी राज्य को भी 2,700 करोड़ रुपए की योजनाओं की बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और डीएम के शासन पर भी निशाना साधा। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली शराब घोटाले केस पर जो हाल ही में कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो इस फैसले पर अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले कि कोर्ट का फैसला भाजपा के मुंह पर तमाचा है। हमें खत्म करने के लिए मोदी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। और बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के बोर्ड परीक्षा में लगे निरीक्षक को सख्त निर्देश जारी हुए हैं। होली पर बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे कर्मचारी। बोर्ड एग्जाम से पहले यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है। और खबर आ रही है, महाराष्ट्र में जो पूर्व डिप्टी सीएम अजीत कुमार का जो प्लेन क्रैश हुआ था, इस पर अब जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्लेन क्रैश लैंडिंग से पहले पेड़ों से टकराया था। एआईबी की रिपोर्ट में यह बताया गया कि विजिबिलिटी कम थी, फिर भी विमान को रनवे पर उतारा गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एआईबी ने बारामती प्लेन क्रेश पर 22 पेज की यह प्राइमरी रिपोर्ट जारी की है। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप 7x24 न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल